जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी मीनू गुरु जी सत्संग 777 चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हैं। संगत जी, गुरु जी हम सबके बीच में फिजिकल फॉर्म में नहीं है, तब भी वो अपनी संगत को ब्लेस कर रहे हैं। अलग अलग रूप में आकर ब्लेस करते हैं, अपनी संगत के कष्ट काटते हैं। आज के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड हैं। आपसे विनती है कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने और अपनी ब्लेसिंग्स प्राप्त करें, क्योंकि सत्संग में भी हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं गुरु जी की। सत्संग के दौरान गुरु जी साक्षात हमारे साथ होते हैं, तो सत्संग को अंत तक सुने। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ये सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिखकर प्राप्त हुआ है। इसमें आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी के आदेश अनुसार अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो जाए तो गुरु जी से और प्यारी संगत जी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। सत्संग की शुरुआत में गुरु जी का मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की मेरे परिवार पे असीम कृपा है। हालांकि मुझे गुरु जी से कनेक्ट हुए अभी कुछ ही महीने हुए हैं, मगर गुरु जी ने बड़े ही प्यार से अपने साथ कनेक्ट किया है और हर पल साथ दिया है। इसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, जैसे कि गुरु जी कहते हैं, अपना सत्संग छोटे में किया करो, तो मैं अपना सत्संग शॉर्ट में ही करूँगी। संगत जी, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना किया है। मैं बहुत दुखी रह रही थी। फिर मुझे गुरुजी ने अपने साथ कनेक्ट किया। प्रॉब्लम्स तो अब भी हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम से डर नहीं लगता, क्योंकि अब गुरुजी साथ हैं। गुरुजी का साथ है। शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं एक दिन एक आंटी जी का सत्संग सुन रही थी, जिसमें वो बोल रही थी कि गुरुजी कहते हैं कि लाइफ में अपनी की हुई गलतियों की माफ़ी मेरे स्वरूप के आगे नहीं, संगत के आगे मांगो। तो मुझे भी गुरुजी ने ये थॉट डाला कि गलतियां तो मैंने भी की हैं, माफ़ी तो मैंने भी गुरुजी के स्वरूप के आगे मांगी है। संगत जी, मैंने संगत के सामने नहीं मांगी थी। मुझे भी संगत के आगे अपनी गलती की माफ़ी मांगनी चाहिए, ऐसा गुरुजी ने थॉट दिया मुझे। संगत जी, मेरे पति अंकल की सैलरी इतनी अच्छी नहीं थी, बस गुजारा हो रहा था। तो इसी हालात में 2 बच्चों से ज़्यादा पालने की हिम्मत नहीं थी, जिसके कारण मुझे प्रेगनेंसी होने पे प्रेगनेंसी किट खिला देते थे। इस तरह 2-3 बार हुआ। मैं इसके लिए गुरुजी से और उन पवित्र आत्माओं से, अपने पितरों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। ना चाहते हुए भी मुझे ये पाप करना पड़ा। संगत जी, कुछ साल बाद मेरी जॉब लग गई, तो वहाँ जो बेकार सामान जिसको डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर होते थे, जैसे शूज़, कपड़े वगैरह, मैं उनमें से साफ सामान ले आती थी कि घर में या किसी और ज़रूरतमंद के काम आ जाएगा। वैसे भी तो यहाँ जला दिया जाएगा या फेंक दिया जाएगा। मेरी नीयत तो इसमें साफ थी, शायद कहीं ना कहीं थी तो चोरी ही। इसलिए मैं गुरुजी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। संगत जी, कुछ साल बाद पता नहीं
ऐसा क्या हुआ कि मेरे पति अंकल को किसी नेगेटिविटी ने या ब्लैक मैजिक ने घेर लिया। घर में कलेश रहने लगे, जिसका असर बच्चों पे भी होने लगा। मैं खुद भी अकेला फील करने लगी, तो मेरे 2-3 फ्रेंड्स बन गए। मैं अपना मन हल्का कर लेती थी कि दोस्ती का रिश्ता है, लेकिन शायद कोई किसी के दुख को समझना नहीं चाहता, उल्टा फ़ायदा ही उठाता है। मैं सबसे पीछे हो गई, सब फ्रेंड्स से पीछे हो गई। एक ही फ्रेंड से अब सारी बातें शेयर करती थी कि एक से ही करूं शेयर तो बात बाहर नहीं निकलेगी। उसने भी मजबूरी का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। आज इतने पैसे चाहिए तो कल इतने। मुझे फील हुआ कि इसने जैसे बात करने की फीस लगा ली हो। मैं उससे भी किनारा कर लिया। इसी बीच ही मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि जो लोग तेरे लिए अच्छे नहीं हैं, मैंने ही उनसे तुझे दूर कर दिया है। गलत लोगों को दोस्त बनाना, उन लोगों को अपनी लाइफ में जगह देना जो मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे थे, इसके लिए भी माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी, गुरुपा ने मुझे उनसे दूर किया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं कि हमें गुरुजी और हमने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने का मौका भी गुरुजी ने हमें इस जन्म में दिया। इतनी गलतियों के बाद भी गुरुजी ने अपने चरणों से लगाए रखा। अपनी प्रेजेंस हर जगह फील करवाते हैं, ड्रीम दर्शन देते हैं। मैं हाथ जोड़ के संगत जी, मैं हाथ जोड़कर चरणों से लगाए रखना। मैं अपनी कुलदेव जी से, अपने पितरों से माफ़ी मांगती हूँ। कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए, ताकि मेरे कर्मों का भुगतान मेरे परिवार को ना करना पड़े। इसके साथ मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। आइए संगत जी, एक और शुक्राना सत्संग सुनते हैं। इसमें आंटी जी लिखती हैं, जय गुरुजी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के महामंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के बार बार मैसेज आ रहे थे कि तेरे बेटे को नज़र लग गई है। संगत जी, वह कोई भी जॉब करे, ज़्यादा दिनों तक कर ही नहीं पाता है। कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है। अभी हफ्ता भी नहीं हुआ न्यू जॉब करते हुए कि वह भी छूट गई। वह कंपनी ही फ्रॉड निकली। मैं पूरा दिन सिर्फ टेंशन में ही बैठी रहती थी। मेरे अंकल जी भी जॉब पर नहीं जाते हैं बीमारी की वजह से। सत्संग सुनने का भी मन नहीं करता है। आज गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि तेरी टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, जब करने वाला मैं ही हूँ। तू बस सत्संग सुना कर और शेयर भी किया कर। तेरे बेटे की बुरी नज़र उतार दी है और उसका फ्यूचर भी ब्लेस कर दिया है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरी माँ और पापा को भी ब्लेस और प्रोटेक्ट किया है। एक्सीडेंट का सत्संग सुनवा कर गुरुजी ने उनका कष्ट भी दूर किया है। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमें हमेशा संभालने का शुक्राना। हमें जो भी गलती की है हमें माफ़ करना।
सभी को ब्लेस करना गुरुजी। जो भी मेरा सत्संग सुन रहे हैं उन्हीं सारी संगत को ब्लेस करना, सबके बच्चों को ब्लेस करना। संगत जी, मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आइए एक और शुक्राना सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे पास गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा कि शुक्राना कर, तेरे रुके हुए काम मैं बना दूंगा, तू एक बार शुक्राना कर। संगत जी, बस किसी कारणवश शुक्राना सत्संग हो नहीं पा रहा था। शुक्राना सत्संग तो हैं पर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। गुरुजी सब जानते हैं क्यों नहीं कर पा रही थी। संगत जी, गुरुजी इतने प्यारे हैं ना। संगत जी, गुरुजी को वैसे सब पता है। मुझे हर 3 महीने बाद मुझे हॉस्पिटल में डे केयर में जाना होता है, मेरा कुछ ट्रीटमेंट होता है। तो संगत जी, जिस दिन मुझे जाना था हॉस्पिटल, तो जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ गुरुजी को कह के चलती हूँ कि गुरुजी आप मेरे साथ चलना और मेरे साथ ही आना। एक हैबिट सी बन गई है। तो उस दिन मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आज ना डिस्चार्ज जल्दी हो जाए, नहीं तो संगत जी ऐसा होता है कि मुझे शाम हो जाती है, कई बार सुबह की गई हुई शाम तक डिस्चार्ज होने में बहुत समय लग जाता है, मेरा पूरा दिन चला जाता है। तो उस दिन मैंने गुरुजी से ये बोलकर ही घर से निकली थी कि आप संगत गुरुजी प्लीज़ आप ना देख लेना और जो काम है ना जल्दी जल्दी हो जाए, टाइम पर हो जाए, टाइम पर फ्री हो जाऊं। तो जैसे ही मैं अपनी सोसाइटी अपनी कार का वेट कर रही थी हस्बैंड का, तो जैसे ही मैं गेट से बाहर निकली तो 3 गाड़ियाँ, तीनों पे गुरुजी 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 लिखा। गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दे दी कि मैं तेरे नाल हाँ। तो शुक्राना गुरुजी। रास्ते में भी मुझे बटरफ्लाई दिखती रही। पहले जब गुरुजी से नहीं जुड़ी थी या गुरुजी ने मुझे अपने आप से नहीं जोड़ा था, तब तो मुझे कभी बटरफ्लाई मतलब बहुत रेयर दिखती थी। लेकिन जब से मैं गुरुजी के से जुड़ी हूँ तब से मुझे बटरफ्लाई अक्सर दिखती है जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ। जैसे कि गुरुजी फील कराते हैं कि वो हैं, अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, उस दिन जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो एडमिशन उससे पहले होती है, तो वहाँ पर कोई वेटिंग नहीं थी। नहीं तो मुझे हाफ एन आवर वहाँ पे बैठना पड़ता है क्योंकि इतना रश होता है। पर उस दिन तो जैसे कमाल ही हो गया कि कोई पेशेंट, कोई वेटिंग ही नहीं थी। जस्ट मेरे हस्बैंड ने पेपर्स दिए, उसके विदिन 5 मिनट्स मुझे रूम मिल गया। तो अभी तक ऐसा मैं 3 साल से जा रही हूँ बट ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे हमेशा वहाँ पे 1 घंटा कई बार लग जाता था, हमेशा वेट करना ही पड़ता था, बट उस दिन नहीं था। तो उसका शुक्राना। और मेरा ट्रीटमेंट बहुत जल्दी हो गया, मतलब मेरा ट्रीटमेंट 1 o'clock के अराउंड हो गया और मेरा डिस्चार्ज उस दिन पूरे 2:15 तक हो गया था, जिसको मुझे शाम हो जाती थी, 5-6 बज जाते थे। पर उस दिन तो एक चमत्कार ही था क्योंकि मैं 3 साल से जा रही हूँ, कभी भी मैं इतनी जल्दी फ्री नहीं होती थी, इतनी जल्दी डिस्चार्ज कभी नहीं हुआ। बट उस दिन सब जैसे कि बहुत जल्दी 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 हो रहा था। शुक्राना, ये तो गुरुजी ही हैं। सच में संगत जी, गुरुजी से अगर हम अरदास करते हैं ना, वो जल्दी ही पूरी करते हैं। पर उससे पहले हमें उन पर विश्वास होना चाहिए, हमें उन पर सिलेंडर कर देना चाहिए। जैसे एक पतंग होती है ना, अगर हम उसको ढील ना दें तो वो कट जाती है, वैसे ही हमारी ज़िंदगी है। जितनी हम अपनी डोर गुरुजी को सौंप देंगे उतनी ही ऊंची हमारी पतंग जाएगी।
तो संगत जी उस दिन तो मैं बहुत जल्दी फ्री होके घर आ गई, और ये कमाल तो मुझे पता है गुरुजी ही कर सकते हैं। तो उसका शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी बार बार ये मेरे पास मैसेज आ रहा था, जैसे मुझे गुरुजी रियलाइज़ करा रहे हो कि तूने मेरे को शुक्राना नहीं किया। इस चीज़ को ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया है, पर मैं शिफ्टिंग में बहुत बिज़ी थी, मुझे घर शिफ्ट करना था, इसलिए मैं ये शुक्राना सत्संग नहीं कर पा रही थी। तो बार बार जब ये मैसेज आता तो मुझे लगता गुरुजी कह रहे हैं कि तू शुक्राना करना भूल गई है इस चीज़ का। वैसे और भी शुक्राने हैं, पर आज के लिए इतना ही। और सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ़ करना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरुजी।